अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुँचेगी। दोस्तों, ये कुछ बातें जल्दी जल्दी बताइए जो आपसे रिक्वेस्ट थी। अब आज हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, आपके सबक नंबर 3, जो आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 3, यानी आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 3 इबरत है। इबरत पर हम आज पार्ट 5 बना रहे हैं। इससे पहले हमने इस पर 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। अगर आपने उनमें से कोई नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से एक एक पार्ट देख सकते हैं और सारे चैप्टर्स देख सकते हो जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। तो इबरत मुंशी प्रेमचंद का एक बेहतरीन और कारआमद अफसाना है। आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि जब मुंशी जी बीमार होते हैं तो प्लेटफार्म पर गिरते हैं। इसके बाद चोखे लाल के पास उन्हें लिया जाता है। चोखे लाल चूँकि उनसे फीस वसूल करते हैं, इसके बाद वो पहले दिन की उन तक दवाई देना चाहते हैं, लेकिन वो फीस वसूल करने के लिए उन्हें ये बात कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो फीस भर दो, तो मैं इसका इलाज कर दूंगा, नहीं तो आप अपनी राह लीजिए, मैं इसका बगैर फीस के इलाज नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं अपनी ज़मीन का लगान भरने के लिए उनके पास जाता था, यानी मुंशी जी के पास जाता था, वो सबसे पहले अपनी जो रकम वो पहले वसूल कर लेता था। और आज मेरी बारी है, आज मैं सबसे पहले इनसे फीस वसूल कर लेता हूं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं आज की वीडियो में क्या जानने वाले हैं हम। तो इसके बाद की बात हम देखने वाले हैं। दारोगा ने मनशाइन से 10 रुपये मांगे, तब उसे अपने बक्स की याद आई, छाती पीट ली क्योंकि रुपए उसी में रखे थे। क्योंकि जब चोखेलाल ने एक न सुनी, पैसा मांग रहा था, फीस मांग रहा था, तो दारोगा जी ने क्या कहा, दारोगा जी ने मुंशाइन यानी मुंशी जी की बीवी से कहा कि आप मुझे 10 रुपये दीजिए क्योंकि मुंशी जी के इलाज के लिए हमें पैसा चाहिए। तो जो ही उसने 10 रुपयों की बात करी दारोगा जी ने, तो मनशाइन को अपने बक्स की याद आई जो उसने जल्दबाजी में जब वो ट्रेन से उतरे थे, उसको अपना बक्स उसी ट्रेन में रहा था, उसको अपना बक्स याद आया और बक्स याद आने से ही वो अपनी छाती पीटने लगी। क्योंकि उसके जो जितने पैसे थे, वाजिबी जो अखराजात उसने साथ उठाए थे, खर्चा जो उसने साथ उठाया था, वो उसी बक्स में मौजूद थे। इसलिए वो छाती पीटने लगी क्योंकि उसके पास अब कोई पैसा बचा नहीं था। आगे क्या लिखा है, दारोगा चौंकी वाजिबी खर्च लेकर चले थे, किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल की नज़र किए। अब चूंकि मनशाइन भी खाली है, उसके पास भी कोई पैसा नहीं है। अब दारोगा जी ने जो अपने लिए खर्चात उठाए थे, उन खर्चात में से उन्होंने 10 रुपये निकाल कर किसको दिए, चोखेलाल को दिए। और चोखेलाल को बतौर फीस देते हैं। हालांकि उनको फीस नहीं भरनी थी, लेकिन चोखेलाल ने उनसे बदला लिया। जिस तरह मुंशी जी उनसे पैसा वसूल करता था लगान देते वक्त, इसी तरह आज चोखेलाल ने उसका बदला लिया। लिहाजा चोखेलाल ने बगैर फीस के इलाज करने से बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया और उन्हें अस्पताल से निकलने के लिए कहा। इसलिए दारोगा जी अपनी जेब से 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को देता है ताकि पंडित जी का इलाज, ताकि मुंशी जी का इलाज करवाएं। तो उन्होंने कुछ दवा दी, दिन भर कुछ अफाका न हुआ, मगर रात तबीयत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत हुई। दारोगा ने बहुत मेहनत की, लेकिन चोखेलाल ने एक न सुनी। जब पहले दिन क्या होता है, पहले दिन जब दारोगा जी ने अपनी जेब से 10 रुपये निकाले, चोखेलाल को दिए, तो चोखेलाल ने क्या किया, कुछ दवा दी। दिन भर उन्हें कुछ अफाका यानी दर्द में कोई कमी महसूस न हुई, कोई कमी वाक़ा न हुई और दर्द वैसा ही था जिस तरह सुबह था। लेकिन जब रात का वक्त आया तो रात के वक्त उनकी तबीयत संभल गई, मुंशी जी की तबीयत संभल गई। अब दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत हुई, तो दारोगा ने बहुत मिन्नत की, किसके सामने, चोखेलाल के सामने, कि आप हमें आज बगैर फीस के दवा दीजिए। लेकिन चोखेलाल ने एक बात ना सुनी। उन्होंने आज फिर से टाकरह बात यही कही कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं, अगर आपके पास आज भी पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ से जा सकते हो बगैर इलाज व मुआलजा की। तो बहुत अफसोस की बात है। आखिरकार क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, आखिरकार मनशाइन का एक जेवर जो 24 रुपये से कम न था,
बाजार में बेचा गया। तब चोखेलाल ने दवा दी। शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। कहते हैं आज दूसरे दिन क्या होता है, जब चोखेलाल ने एक न सुनी, इसके बाद मुंशायर ने अपना एक जेवर निकाल दिया जिसकी कीमत कम से कम 24 रुपये थी। बाजार में गए और बाजार में उस जेवर को बेचा गया और बेचने के बाद उस पैसे से चोखेलाल का इलाज हुआ। कहते हैं शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए, यानी मुंशी जी बिल्कुल फिट हो चुके थे, ठीक हो चुके थे। अब मुंशी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कहते हैं आगे, अच्छा, अयोध्या पहुंचकर ये क़यामगाह की तलाश में निकले, लेकिन कहीं बैठने के लिए जगह न मिली। आखिर ये सलाह ठहरी किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से दरख्तों के नीचे भी जगह नहीं मिलती है। अब जब ये किसी भी तरह, चूँकि दारोगा जी ने भी खाई क्या खाना था उसको जब वो ट्रेन के डब्बे में था। इसके बाद जो दूसरा था मुंशी जी ने भी बहुत कुछ खाया, उनको भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मतलब दारोगा जी को भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दौरान सफ़र मुंशी जी को भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अब मुश्किल से अब ये अयोध्या पहुंच चुके हैं, अब पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचकर अब आगे क्या होता है, अयोध्या पहुंचकर अब ये किसी क़यामगाह की तलाश में निकले। मतलब कहाँ डेरा डालें, कहाँ अपना डेरा जमाएं, बैठें कहाँ, अब ये तलाश में निकले। लेकिन उनके बैठने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत सारे लोग आ चुके थे, मेले में बहुत सारे लोग आ ही चुके थे। अब सब लोगों ने जगह ली थी, इसलिए उन्हें कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। आखिरकार क्या करते हैं, ये मशवरा कर देते हैं, यानी ये तीन लोग, दारोगा जी, पंडित जी और मुंशी जी, मशवरा कर देते हैं अब क्या किया जाए। अब किसी दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया जाए, डेरा जमाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से दरख्तों के नीचे भी उनको जगह नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कुछ यात्री आ चुके थे, इसलिए उन्हें यहाँ भी जगह नहीं मिलती है। अब क्या होता है, मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाया, इसके सिवा कोई और तदबीर न थी। अब जब उनको किसी सराय में भी जगह नहीं मिलती है, अब दरख्तों के नीचे भी उनको जगह नहीं मिलती है, अब मजबूर होके क्या करें। अब उन्होंने खुले मैदान में क्या किया, खुले मैदान में रेत पर अपना बिस्तर लगाया। क्योंकि मजबूर हो चुके थे, अजनबी थे, दूर जा चुके थे, अब बैठने के लिए उनको कोई रेस्टोरेंट मौजूद नहीं था वहाँ पे, लिहाजा उन्होंने खुले मैदान में रेत पर अपना बिस्तर जमाया, बिस्तर लगाया। बिस्तर लगाने के बाद क्या होता है, इसके सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं था, कोई सूरत नहीं थी, लिहाजा उनको यही देखना था। ये उनकी आखिरी तदबीर थी। आगे क्या होता है, लेकिन लेटने भी ना पाए थे कि बादल गिर आए, मूसलाधार बारिश बरसने लगी, बिजली कौंधने लगी। अभी उन्होंने सिर्फ डेरा ही डाला था, अभी उनको आराम थोड़ा करना था, थोड़ा बैठते थोड़ा लेटते, लेकिन बैठने से पहले ही बादल आसमान पर आने लगे। और बादल आने के साथ साथ ही एक ज़बरदस्त तेज़ बारिश आई, आसमान से बिजलियां चमकने लगी और आसमान गरजने लगा। और ज़बरदस्त बारिश होने की वजह से क्या होता है, आसमान पर जो गनगरज हो रही थी, इस गनगरज की वजह से आसमान पर जो शोर हो रहा था, गरज सुनकर लड़के चीखने लगे, औरतों का कलीजा कांपने लगा। जब बच्चों ने ये आवाज़ें सुनी आसमान पर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बारिश हो रही थी, बिजली हो रही थी आसमान से और गरज हो रहा था आसमान से, बच्चे कांपने लगे, बच्चे चीखने लगे, बच्चे डरने लगे। इस खुले मैदान में, रेत के मैदान में बच्चे और क्या करते, और औरतों का जो कलीजा था वो भी कांपने लगे। औरतें भी इस हालत में कांपने लगी, क्योंकि कोई बैठने के लिए कोई आरामदेह जगह उनको नहीं मिली थी। अब तीनों मजबूर हो गए। कौन तीनों मजबूर हो गए, एक ठाकुर साहब, एक दारोगा जी और एक मुंशी जी। ये तीनों मजबूर होकर कहाँ निकलते हैं, किसी जाय पनाह की तलाश हुई। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखने लगे। तारीकी में कुछ समझ नहीं आता था क्या करें। अब इस बुरी हालत में ये तीनों आदमी निकलते हैं, लेकिन मजबूर निगाहों से देखते हैं कि कोई उनकी कदर करें, और कोई उनको देखने वाला हो, कोई इनको कदर करने वाला हो, कहीं डेरा डाले, कहीं पे ये बैठ जाए। लेकिन इस तारीकी में, इस रात की अंधेरी में बस उनको कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। बेचारे परेशान होकर इधर उधर देख रहे थे और परेशान और मायूस होकर
और क्या कह रहे थे, पछता रहे थे कि नाहक आए, न जाने क्या होने वाला है। अब आज ये बेचारे पछता रहे हैं कि हम फजूल यहाँ आए, काश हम ना ही आते अयोध्या की यात्रा पर तो बेहतर होता। और आज हम यहाँ आए, पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, उनके साथ आगे क्या हो जाएगा, ये हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। और उसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। आज की वीडियो को सबसे ज़्यादा आप शेयर करोगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाओगे, और अगर इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन रहता है, कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, आप हमें बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हो, हम आपको आसानी समझा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मेन जुमला क्या जाना, आज की वीडियो में हमने देखा कि जब चोखेलाल ने पैसा मांगा, पहले दारोगा जी ने 10 रुपये दिए, उसके बाद मुनशाइन का जेवर बेचा गया, इसके बाद ये अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद उनको जगह नहीं मिलती है, खुले मैदान में रेत पर डेरा डालना पड़ता है। इसके बाद ये मजबूर निगाहों से जब आसमान से बारिश बरसनी शुरू होती है और मजबूर निगाहों से इधर उधर एक जाए पनाह की तलाश में निकलते हैं और पछता रहे हैं कि काश हम ना ही आए होते तो बेहतर होता। तो चलिए इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान को मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।